आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दी तमिलनाडु डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तक़सीम असनाद की तकरीब से खिताब करेंगे। वजीर आजम आज दिन में 11:50 पर दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का इफ्तिताह भी करेंगे। तमिलनाडु के सरकारी मुलाजमीन की रिटायर होने की उम्र बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है। आलमी सेहत तंजीम ने दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन फराहम करने पर भारत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। दहशतगर्दी के लिए माली इमदाद पर नजर रखने वाले आलमी इदारे FATF ने पाकिस्तान को इस साल जून तक अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। और क्रिकेट में भारत ने अहमदाबाद में तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 10 विकेट से करारी शिकस्त देकर 4 मैचों की सीरीज में 2-1 की सबकत हासिल कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी तमिलनाडु डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी के 33वें तक़सीम असनाद के जलसे से खिताब करेंगे। जलसा तक़सीम असनाद के दौरान कुल 17,591 उम्मीदवारों को डिग्रियां और असनाद तफवीज की जाएंगी। इस मौके पर तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित भी मौजूद होंगे। ये यूनिवर्सिटी साबिक वजीर आला डॉक्टर MG रामाचंद्रन के नाम पर रखी गई है। इसके तहत कुल 686 मुंसलिक इदारे हैं, जिनके दायरे में मेडिसिन, दंदान साजी, दवा साजी, नर्सिंग, आयुष, फिजियोथेरापी, ज़हनी या जिस्मानी वर्जिश और मुतालिका उलूम के शोबे आते हैं। ये इदारे पूरे तमिलनाडु में फैले हुए हैं। इनमें 41 मेडिकल कॉलेजेस, 19 डेंटल कॉलेजेस, 48 आयुष कॉलेजेस, 199 नर्सिंग कॉलेजेस, 81 फार्मेसी कॉलेजेस और बकिया स्पेशलिटी पोस्ट डॉक्टोरल मेडिकल कॉलेज और मुतालिका इदारे शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में इफ्तिताई खुतबा देंगे। उनका ये खिताब दिन में 11:50 पर होगा। मौसम सरमा के ये खेल गुलमर्ग में आज से शुरू हो रहे हैं और अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेंगे। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर की विंटर गेम्स एसोसिएशन के इश्तराक से नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत ने इन खेलों का एहतमाम किया है। इसमें एल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्की, स्नो बोर्डिंग, स्की कोपहमाई, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और आइस स्टॉक शामिल हैं। हमारे नामानिगार ने बताया कि 27 रियासतों, मरकज के जेर इंतजामी इलाकों और मुख्तलिफ बोर्ड्स की टीमें इन खेलों में हिस्सा ले रही हैं। आलमी शोहरत याफ्ता सियाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया सिलसिले के दूसरे कुल हिंद सरमाई खेल आज यानी 24 फरवरी से मुनक्किद हो रहे हैं। 2 मार्च तक चलने वाली इन खेलों में 7 जुमरों में मुल्क भर से आए लगभग 1000 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इस सिलसिले में गुलमर्ग में खासी चहल पहल देखने को मिल रही है और कल शाम एक सकाफती प्रोग्राम से इस इवेंट का आगाज हुआ। स्पोर्ट्स काउंसिल के एला ओहदेदार और इस इवेंट के मीडिया इंचार्ज MH भट्ट ने इस हवाले से तफसीलात देते हुए शोबे खबर को बताया। शक्ल प्रोग्राम ऑलमोस्ट इट इज इन द फाइनल स्टेज। अभी प्रोग्राम जो हमारा पहला है नाइट टीम का जो डेमो वगैरह होगा, जिसमें डिग्निटरीज जस्ट अबाउट टू अराइव। देखिए, इसमें स्नो स्कीइंग है, स्नो शू रनिंग है, जो इवेंट रहता है काइंड ऑफ मैराथन 10-12 किलोमीटर का रहता है। प्लस इसमें आइस स्केटिंग होगी, आइस स्टॉक होगा एंड देयर आर सम अदर रिक्रिएशनल गेम्स लाइक रग्बी, वो भी खेली जाएगी। उर्दू खबरनामे के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बंदरगाहों से मुतालिक तरक्की के लिए मरकजी सरकार के अहद को सागरमाला स्कीम के जरिए देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भारत की सनती तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। वजीर आजम तमिलनाडु के मगरबी और जनूबी खित्तों के लिए 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के बुनियादी ढांचे और मकानात के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद कोयम्बटूर में इज़हार ख्याल कर रहे थे। The Government of India's commitment to port-led development can be seen through the Sagarmala scheme. About 575 projects
at a total cost of over 6 lakh crore rupees have been identified for implementation during 2015 to 2035 period. These works cover port modernization, new port development, port connectivity enhancement, port link industrialization and coastal community development. जनाब मोदी ने कहा कि सनअतों की तरक्की के लिए बुनियादी जरूरतों में से एक जरूरत बिजली की मुसलसल फराहमी है और उन्हें खुशी है कि वो बिजली के 2 बड़े प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ कर रहे हैं और बिजली के एक और प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख रहे हैं। Tamil Nadu is making a major contribution to India's industrial growth. I am happy to dedicate to the nation 2 major power projects and lay the foundation for 1 more power project. The 709 megawatt solar power project is developed by Neyveli Lignite Corporation India Limited in Tirunelveli, Thoothukudi, Ramanathapuram and Virudunagar districts. Another 1000 megawatt thermal power project of NLC will be of a great benefit to Tamil Nadu. Over 65% of power generated in this project will be given to Tamil Nadu. जनाब मोदी ने कोयम्बटूर को सनअतों और जिद्दत तराजी का एक शहर करार दिया और कहा कि तरक्याती कामों से कोयम्बटूर और पूरे तमिलनाडु को फायदा होगा। वजीर आजम ने आज हानी वज़राए आला MG रामाचंद्रन और जय ललिता के मुजस्समों पर गुलहाए अकीदत भी नजर किए। इससे पहले दिन में वजीर आजम ने पुदुचेरी में 3023 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी की तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वजीर आजम कराईकल जिले के अहाता करने वाली कौमी शाहराह 45A को 4 लेन का बनाने के लिए संग बुनियाद रखा, जिस पर 2426 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वजीर आजम कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साल 2021 के खिलौनों के भारतीय मेले का इफ्तिताह करेंगे। खिलौने एक बच्चे की ज़हनी नशोनुमा में एक अहम किरदार अदा करते हैं और बच्चों में ज़हनी अमल की पैदा की हुई हरकत, साइकोमोटर और समझने और सीखने से मुतालिक सलाहियतों में निखार लाते हैं। 4 रोज़ा इस मेले का मकसद खरीदारों, खिलौने फरोख्त करने वालों, तलबा, असातिज़ा और डिज़ाइन तैयार करने वालों समेत तमाम मुतालिका फरीकों को एक वर्चुअल प्लेटफार्म पर यकजा करना है ताकि पायदार राब्ते कायम हो सकें और खिलौनों की सनत की हमजात तरक्की के लिए मुज़ाकरात की हौसला अफजाई की जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये उनका 74वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो इस प्रोग्राम के लिए हौसला और तहरीक देने वाले वाक़यात पेश करें। लोग अपने ख्यालात का इजहार नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम में कर सकते हैं। वो मुफ्त नंबर 1800-117800 भी डायल करके वजीर आजम के लिए हिंदी या अंग्रेजी में अपना पैगाम रिकॉर्ड करा सकते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। तमिलनाडु के वजीर आला ई पलानीस्वामी ने कहा है कि रियासती सरकार के मुलाजमीन की रिटायर होने की उम्र 59 से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है। असेंबली में अपने तौर पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि इस हुक्म का इतलाक सरकारी और सरकार के इमदाद याफ्ता स्कूलों, कानूनी और आईनी इदारों, सरकारी शोबों, बल्दियाती इदारों, कमीशनों, बोर्ड्स और यूनियनों के मुलाजमीन पर होगा। जनाब पलानीस्वामी ने कहा कि जो लोग मुलाजमत में हैं और जो इस साल 31 मई को रिटायर होंगे वो मज़कूरा ऐलान के दायरे में आएंगे। सेहत की आलमी तंजीम WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रस गैब्रियसस ने सभी के लिए वैक्सीन की दस्तयाबी में मदद करने के लिए भारत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि कोवैक्स के लिए भारत के अज़्म और दूसरे मुल्कों को कोविड-19 से बचाव के टीके दस्तयाब कराने से दुनिया भर में 60 से ज्यादा मुल्कों की मदद हो रही है। डॉक्टर टेड्रोस ने इस बात को उजागर किया कि भारत के जरिए सभी के लिए वैक्सीन की दस्तयाबी के इस कदम से इसे मौसूल करने वाले मुल्कों की मदद हुई है और इसकी बदौलत उन मुल्कों ने अपने हिफ्ज़ान सेहत के कारकुनान और दीगर तरजीही ग्रुपों के लिए टीकाकारी का प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि दूसरे मुल्क भी इसी तरह काम करेंगे जैसा कि भारत ने किया है।
दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जो लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं वो कोरोना से बचाव का टीका लगवाने के लिए कोविन ऐप पर अपना नाम रजिस्टर कराएं। 60 साल की उम्र ज्यादा हो या 45 साल से की उम्र ज्यादा हो और जिसको कोमॉर्बिडिटीज हो, वो कोविन ऐप के थ्रू भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं या देख सकते हैं कि उनका नाम ऑलरेडी उस ऐप में रजिस्टर्ड है या नहीं है। और रजिस्ट्रेशन होने के लिए वो अपना जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसके साथ अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हो, तो वो जो वैक्सीनेशन साइट्स पे हैं वहां पे जाके अपने आप को वॉक इन करके कागज है वो साथ ले जाएं, फोटो आई कार्ड साथ ले जाएं, वहां पर भी उनको रजिस्टर किया जाएगा। उनका पूरा डेटा जो है वो कोविन ऐप में अपलोड किया जाएगा। जो बुजुर्ग लोग हैं जो गांव में रहते हैं जिनके मुश्किल होगी आने के लिए, उसमें वॉलंटियर्स और वहां गांव में जो लोग हैं वो भी हेल्प करेंगे उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए और उनको वैक्सीन साइट पे लाने के लिए। इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज सेहत कारकुनों के लिए कोविड टीकाकारी की दूसरी डोज देने का एहतमाम किया जाएगा। हमारे लखनऊ के नामानिगार ने इत्तला दी है कि कल रियासत में 1,76,000 से ज्यादा अफराद के टीके लगाए गए। टीके लगाए जाने की ये मुहिम पेश रहने वाले कारकुनों और उन सेहत वर्करों के लिए है जिनके अब तक टीका नहीं लगा है। टीकाकारी की इस मुहिम के दौरान दोनों तरह के वैक्सीन इस्तेमाल किए गए और जिन कारकुनों को ये टीके लगाए गए हैं वो सभी सेहतमंद और बिल्कुल ठीक हैं। कल जिन अफराद के टीके लगाए गए हैं उन्हें 25 मार्च को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। इसके अलावा 45 से लेकर 60 साल तक की उम्र के लोगों और दीगर संगीन बीमारियों से मुतासिर अफराद के लिए टीकाकारी की मुहिम रियासत में बहुत जल्द शुरू की जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। दहशतगर्दी के लिए माली इमदाद पर नजर रखने वाले आलमी इदारे FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। पेरिस से ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए FATF के सदर मार्कस पिलियर ने कहा कि पाकिस्तान ने काले धन को जायज शक्ल देने और दहशतगर्दी के लिए माली इमदाद से निपटने में कमी और खामी को दूर करने के अमली मंसूबे को मुकम्मल नहीं किया है। FATF ने कहा है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो सभी नामजद दहशतगर्दों और उनके साथियों के खिलाफ मखसूस माली पाबंदियों पर मौसिर अमल दरामद का मुजाहरा करे। FATF ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की अदालतों को दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर को मौसिर, फैसलाकुन और मुनासिब सजा देनी चाहिए। उसने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए माली इमदाद से निपटने का एक मौसिर निजाम होना चाहिए। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरे क्रिकेट टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस तरह भारत ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 की सबकत हासिल कर ली है। भारत ने मैच 49 रन का जीत का निशाना बगैर कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने शानदार छक्का लगाकर टीम को फतह से हमकिनार किया। आखिरी स्कोर इस तरह रहा: इंग्लैंड 112 और 81 रन, भारत 145 और बगैर किसी नुकसान के 49 रन। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर अखबारों ने मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद के इस बयान को बड़ी खबर बनाया है कि डिजिटल और सोशल मीडिया पर सरकार सख्त। इस खबर के हवाले से रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, सोशल मीडिया को कंट्रोल में लेने की हुकूमत की तैयारी। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां हिंदुस्तान में कारोबार करें लेकिन दोहरा मेयार न अपनाएं। 3 महीने में कानून नाफिज किए जाने का ऐलान। जबकि हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि वेबसाइट और OTT प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी। लंदन की अदालत के जरिए हीरो के मफरूर ताजिर नीरव मोदी को हिंदुस्तान के हवाले किए जाने की मंजूरी दिए जाने को भी तकरीबन सभी अखबारों ने अपनी शाह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि पुडुचेरी की तरक्की के लिए हर मुमकिन इमदाद फराहम करेंगे। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दी तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी की तक़सीम असनाद की तकरीब से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आज़म आज दिन में 11:50 पर दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का इफ्तिताह भी करेंगे। आलमी सेहत तंजीम ने दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन फराहम करने पर भारत और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। दहशतगर्दी के लिए माली इमदाद पर नजर रखने वाले आलमी इदारे FATF ने पाकिस्तान को इस साल जून तक अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया है। और क्रिकेट में भारत ने अहमदाबाद में तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 10 विकेट से करारी शिकस्त देकर 4 मैचों की सीरीज में 2-1 की सबकत हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।